हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे और आपकी जो IIT JEE की प्रिपरेशन है वो अच्छा चल रहा होगा। ठीक है, तो देखिए आज हम इस सीरीज में फिर से कुछ क्वेश्चन के साथ आए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। पैराग्राफ में 2 क्वेश्चन हैं इस पैराग्राफ के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, तो पहले पैराग्राफ को रीड कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए पैराग्राफ क्या कहता है, कंसीडर अ पॉलिनोमियल px equal to x to the power 104 minus 3 into x to the power 103 plus 5 into x to the power 101 minus x to the power 5 plus 2. If px is divided by x cube minus x, then quotient is qx and remainder is rx. अब इस पैराग्राफ पे बेस्ड 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इफ इंटीग्रेशन ऑफ px अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस क्यू एक्स डी एक्स इक्वल टू ln ऑफ f ऑफ x प्लस c, वेयर c इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और आपको एक और वैल्यू दी गई है, f ऑफ 2 की जो वैल्यू है वो 3/4 है। देन fx इज, तो पहला क्वेश्चन आपको fx फाइंड आउट करना है। अब देखिए इसी पैराग्राफ पे बेस्ड दूसरा क्वेश्चन भी है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए दूसरा क्वेश्चन ये है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू इन द एक्सपेंशन ऑफ आर एक्स माइनस एक्स होल टू दी पावर 10। तो आर एक्स क्या था, उनका रिमाइंडर था। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन है। तो आइए पहला क्वेश्चन को करते हैं पहले। अब देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कह रहा है, कंसीडर पॉलिनोमियल। तो आपके पास एक पॉलिनोमियल है px जो गिवन है, और px को अगर हम एक्स क्यू माइनस एक्स से डिवाइड करते हैं तो जो कोसेंट आता है उसको हम qx कॉल कर रहे हैं, और जो रिमाइंडर आता है उनको rx कॉल कर रहे हैं। तो आइए देखिए, अगर हमें px को लिखना हो, अगर px को लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, px इक्वल टू, अब एक्स क्यू माइनस एक्स से डिवाइड दे रहे हैं, तो एक्स क्यू माइनस एक्स इंटू क्यू एक्स कोसेंट प्लस रिमाइंडर आर एक्स, प्लस रिमाइंडर आर एक्स। ठीक है, तो ये लिख लिया। अब देखिए अगर हमें ये वैल्यू निकालना, अपन को निकालना क्या, अपन को px के बारे में इंफॉर्मेशन है, rx पे क्वेश्चन बचा हुआ है और qx पे बचा हुआ है क्वेश्चन। तो देखिए rx तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि आगे एक और जो दूसरी क्वेश्चन है rx माइनस एक्स की होल टू दी पावर 10 में कुछ कॉफिशिएंट चाहिए होता है। ठीक है, और दूसरी देखिए यहाँ पे qx, अब इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो कहीं ना कहीं हमें qx की जरूरत पड़ना, qx की तो जरूरत है ही, याद नहीं तो हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके फाइंड आउट कर लें, अदरवाइज हमें qx फाइंड आउट करना पड़ेगा। अदर क्या है, दूसरा क्या, rx भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे एक बात समझिए, यहाँ पे rx जो होगा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ये कैसे समझेंगे आप, देखिए px क्या है, px x टू दी पावर 1004 है, इनको आप एक क्यूबिक इक्वेशन से डिवाइड कर रहे हैं। जब आप क्यूबिक इक्वेशन से डिवाइड करेंगे, जैसे नंबर सिस्टम में होता है, आप समझे इनको, अगर आपको 7 में 5 से डिवाइड करना होता है तो ये वैल्यू क्या होता है, देखिए 5, और ये अगर यहाँ पे आपने 5 डाल दिया तो ये वैल्यू 2। तो इनका मतलब क्या होता है, यहाँ से देखें, ये जो है इसकी वैल्यू जैसे नंबर सिस्टम में होता है, इसकी जो वैल्यू है यहाँ से अगर हम देखें तो रिमाइंडर जो होगा और ये कोसेंट में देखिए एक रिलेशन होता है, जो रिमाइंडर होता है ऑलवेज जिससे डिवाइड करते हैं उनसे कम नंबर का होता है। अगर आपने 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर मैक्सिमम 5 जनरेट नहीं कर सकते, 5 से कम ही आप जनरेट कर सकते रिमाइंडर। समझ रहे आप मैं क्या कह रहा हूँ, रिमाइंडर की जो वैल्यू होगी 5 से कम होगा। ऐसे ही ये पॉलिनोमियल में भी एग्जिस्ट करता है। पॉलिनोमियल में एग्जिस्ट कैसे करता है, देखिए अगर px को हम क्यूबिक इक्वेशन से डिवाइड कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर बचने वाला है, जो रिमाइंडर आने वाला है वो rx है यहाँ पे, और rx एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही हो सकता है। rx क्या हो सकता है, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही हो सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, rx को रिमूव करके वहां पे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एज्यूम कर लेंगे। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एज्यूम करने का क्या हो सकता है, अगर हमने इसको एज्यूम किया तो px की वैल्यू क्या है, x टू दी पावर 104 माइनस 3 इंटू एक्स टू दी पावर 103 प्लस 5 इंटू एक्स टू दी पावर 101 माइनस एक्स की पावर 5 प्लस 2 इक्वल टू क्या होगा,
एक्स क्यूब, तो देखिए एक्स क्यूब माइनस एक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू क्यू एक्स, आर एक्स की जगह हम क्वाड्रेटिक ले लेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हो गया। अब अपन को आर एक्स फाइंड आउट करना है। आर एक्स फाइंड आउट करने के लिए देखिए आर एक्स फाइंड आउट, जो आर एक्स है अब हम उनको क्वाड्रेटिक एज्यूम कर लिया, क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए बी सी अननोन है, ये तीनों फाइंड आउट करना है। तो देखिए आपके पास एक इन्फॉर्मेशन है, अगर आप एक्स की वैल्यू 0 डालते हैं तो ये सिस्टम 0 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 1 डालते हैं तो ये वाला सिस्टम फिर से 0 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू अगर आपने 2 पुट किया तो फिर से ये 0 होने वाला है। तो यहां से क्या हो, ये तो 0 हो जाएगा लेकिन यहां से आपको एक रिलेशन मिलने लगेगा। देखिए जैसे ही आप पुट x इक्वल टू 0 करेंगे, x इक्वल टू 0 करेंगे तो यहां से ये वैल्यू 2 आ जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा, देखिए x इक्वल टू 0 पे ये सिस्टम 0 और यहां पे c की वैल्यू 2 आ गया, तो आपके पास c की वैल्यू मिल गया आपको। अब जैसे ही x की वैल्यू 1 पुट करेंगे आप, तो x की वैल्यू 1 पुट करने से क्या होगा, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 और ये 5 इंटू 1 तो प्लस 5 माइनस 1 प्लस 2 और x की वैल्यू 1 रखने पे फिर से ये वाला सिस्टम 0, तो यहां पे अगर आप 1 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, c की वैल्यू अभी हमने 2 निकाला तो इसको मैं 2 लिख रहा हूं, तो यहां से देखिए 2 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या बच रहा है, a प्लस बी की वैल्यू, a प्लस बी की वैल्यू अगर हम देखें तो 5 प्लस 1 6 माइनस 4 2, तो a प्लस बी की वैल्यू 2, ये दूसरा इक्वेशन आ गया। तो a प्लस बी में एक इक्वेशन मिल गया आपको, c की वैल्यू आप अभी तक फाइंड आउट कर चुके हैं। अब अगला टारगेट क्या है, a प्लस बी में इक्वेशन है, अभी भी आप a भी फाइंड नहीं कर सकते, तो आपको एक और इक्वेशन की जरूरत है, तो उसके लिए आप x की वैल्यू -1 पुट कर देंगे। तो देखिए x की वैल्यू अगर हमने कर दिया पुट x इक्वल टू -1 तो क्या हो जाएगा, -1 पुट करने से ये क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन देखिए ये 1 और ये +3, क्योंकि x की जगह -1 पुट करेंगे तो पावर क्या है, ऑड पावर है, तो ये निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 + 3 4 और ये वैल्यू 4 और ये वैल्यू 5 to 7 और 7 और इस वैल्यू को अगर हम देख लें, इस वैल्यू को देख ले तो 7 में से अगर हमने रिमूव करा तो ये 5 आ जाएगा, इसकी वैल्यू 5 आ जाएगा। तो देखिए 7 1 + 3 4 + 1 5, यहाँ से +1 5 + 2 7 और यहाँ से -5 होगा, 7 - 5 2 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, a - b + c के बराबर, तो 2 इक्वल टू a - b + c, c की वैल्यू ऑलरेडी 2 है तो फिर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो a इक्वल टू b आ गया। और देखिए अभी प्रीवियस इक्वेशन आपने निकाला था क्या, a + b इक्वल टू a + b इक्वल टू 2, तो a + b इक्वल टू 2 निकाला आपने, a + b इक्वल टू 2 और ये वैल्यू a इक्वल टू b है, तो अगर आप a की वैल्यू b के बराबर देंगे तो क्या आ जाएगा 2b इक्वल टू 2, तो b इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 तो a इक्वल टू b 1। तो आपके पास जो Rx था वो क्वाड्रेटिक था, क्या था, x² ax² + bx, b की वैल्यू भी 1 + 2 c की वैल्यू 2, तो आपके पास ये Rx की वैल्यू मिल गया आपको, ठीक है। तो आपने Rx फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए अब जैसे ही Rx फाइंड आउट कर पाए आप, तो अब Px क्या था अपना, Px की जो वैल्यू थी अगर आप देखें तो Px इक्वल टू था x इंटू एक्स स्क्वायर -1 इंटू क्यू एक्स प्लस Rx, ठीक है, ये Rx अभी। अब देखिए अगर आपने इनको x इंटू एक्स स्क्वायर -1 से डिवाइड कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, Px अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू क्यू एक्स, और ये क्या हो जाएगा अगर आप इस वैल्यू को देखें तो ये Rx अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर -1, तो यहाँ से इस माइनस को इधर ले आए तो यहाँ से ये वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई होके देखिए अगर हम इस वैल्यू को देखें तो ये Px अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर -1 माइनस क्यू एक्स की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा Rx अपॉन
एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये वैल्यू आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू है? पी एक्स अपॉन दिस वन की वैल्यू। अब देखिए आपको जो इंटीग्रेट करना था, इसी सिस्टम को इंटीग्रेट करना था। अब हमने ये सिस्टम की वैल्यू निकाल लिया है, और ये सिस्टम की वैल्यू क्या है? आर एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अगला टारगेट अपना इंटीग्रेशन करना। तो देखिए अगला टारगेट इंटीग्रेशन करना, तो आर एक्स अभी ऑलरेडी अपन फाइंड आउट कर चुके, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में क्या गिवन है? देखिए एल एन ऑफ एफ एक्स प्लस सी। तो हमें एफ एक्स भी तो निकालना है, हमें एफ एक्स ही फाइंड आउट करना है। इसकी वैल्यू क्या गिवन है? एल एन ऑफ एफ एक्स प्लस सी के बराबर। ठीक है, अब सोचिए, अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है। इस इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? देखिए इसको सेपरेट कर रहे हैं हम। इस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में से एक्स कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 1, और डिवाइड लगा देते हैं हम। तो डिवाइड लगाएंगे तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 के दो फैक्टर्स होते हैं, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, और ये डी एक्स हो जाएगा। और इसके बाद देखिए ये क्या हो जाएगा? 2 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसको एक्स प्लस 1 लिख लीजिए, एक्स माइनस 1 लिख लीजिए, और ये डी एक्स। अब देखिए अगर आपने देखा तो ये x प्लस 1 से कैंसिल हो गया, और ये क्या हो जाएगा? 1 बाई एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एल एन ऑफ एक्स माइनस 1 के बराबर, एल एन ऑफ एक्स माइनस 1 के बराबर हो जाएगा। अब आप बात आती है इस इंटीग्रेशन को कैसे आप सॉल्व करेंगे। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए आप सिंपल क्या कीजिए? इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा लीजिए। इंटीग्रेशन बाय पार्ट नहीं, सॉरी, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट याद है? अगर आपको ये लिखना है तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? देखिए पार्शियल फ्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट होता है, इसको आप लिख ले 2 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। इसकी वैल्यू को लिखेंगे आप a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 1। अब जब यहाँ पे इनको सॉल्व करेंगे तो आप ए बी सी की वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ए बी सी आप चाहे तो ए बी सी लिख ले, पी क्यू आर बी कुछ भी लिख ले, क्योंकि आप ऐसा नहीं, मतलब देखिए पिछले बार हमने अननोन भी ए बी सी ले रखा था, अभी भी अननोन को ए बी सी एज्यूम करा, तो आपको इनमें उलझना नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने इन वैल्यू को निकालना है तो कैसे करेंगे आप? इस वैल्यू को निकालने के लिए देखिए 2 की वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 इक्वल टू, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा? a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 b इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और फिर c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये वैल्यू आ गया। अब देखिए कांस्टेंट टर्म्स देख लेते हैं। इधर कांस्टेंट टर्म्स क्या है? माइनस ए, तो और इधर कांस्टेंट टर्म्स 2, तो a की वैल्यू क्या आ गया? -2 के बराबर। a इक्वल टू -2 आ गया। तो अब बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कोफिशिएंट, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ये भी तो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि a b c अननोन फाइंड आउट करना है। तो अगर हम एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट देखें तो ये क्या आ रहा है? देखिए a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, और इसकी वैल्यू क्या है? किसके बराबर? 0 के बराबर। c की वैल्यू -2 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? a प्लस बी इक्वल टू -2, a प्लस बी इक्वल टू 2। अब क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x भी देख लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x माइनस बी, और यहाँ पे c, तो ये क्या आ जाएगा? c माइनस बी की वैल्यू 2 के बराबर, c माइनस बी की वैल्यू 2 के बराबर। और देखिए सॉरी, यहाँ पे देखिए a की वैल्यू थी ना, a की वैल्यू -2, तो यहाँ पे लिखेंगे c प्लस बी इक्वल टू 2, और c माइनस बी इक्वल टू 2 है। तो देखिए जब आप जैसे ही ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2c इक्वल टू 4, c इक्वल टू 2, c इक्वल टू 2 आ गया, c इक्वल टू 2 आ गया, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 के बराबर, b इक्वल टू 0 के बराबर। अब देख लें एक बार फिर से इन चीज़ों को, देखिए कैलकुलेशंस को देख लें आप इनको। देखिए हमने क्या करा? इसको पार्शियल फ्रैक्शंस का यूज किया। पार्शियल फ्रैक्शन क्या कहता है? 2 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 इक्वल टू a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस c अपॉन एक्स माइनस 1। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो 2 की जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा? x से x कैंसिल होकर एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, b जैसे ही x प्लस 1 कैंसिल होगा तो बचेगा क्या? x इंटू एक्स माइनस 1, तो उनको हमने मल्टीप्लाई करा x से, तो b इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। फिर आप c से मल्टीप्लाई, जैसे c के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स।
अब हमने क्या करा, कांस्टेंट टर्म्स को कंपेयर करा, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स माइनस ए है, तो माइनस ए की वैल्यू 2 के, सॉरी कांस्टेंट टर्म्स माइनस ए है तो माइनस ए की वैल्यू 2 के बराबर, तो ए इक्वल टू -2। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को कंपेयर करा, तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी आ रहा, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, क्योंकि इस तरफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ही नहीं। तो उसके बाद क्या, फिर ए की वैल्यू -2 पुट किया तो बी प्लस सी की वैल्यू 2 आ गया। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ एक्स की देख लेते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, -b, और यहाँ देखिए c, तो c माइनस बी की वैल्यू किसके बराबर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स इधर तो 0 है, तो यहाँ पे थोड़ा एरर है, केयरफुल रहिए थोड़ा। तो c माइनस बी की वैल्यू 0, तो c इक्वल टू बी, तो ये यहाँ देखिए c माइनस बी की वैल्यू 0, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। और ये c माइनस बी इक्वल टू 0, ये कोफिशिएंट ऑफ x, तो c इक्वल टू बी आ गया, c इक्वल टू बी आ गया। तो देखिए जैसे ही इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, b इक्वल टू c इक्वल टू 1। तो आपको b भी मालूम हो गया, c भी मालूम हो गया, a भी मालूम हो गया। तो आप जब इनको इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो आप पार्शियल फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करने के बजाय हम इनको इंटीग्रेट कर लेते हैं, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन इजीली आप डील कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन जैसे करेंगे, देखिए इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a ln x, तो आंसर क्या आ जाएगा, a ln x, और फिर क्या हो जाएगा प्लस b ln ऑफ x प्लस 1, और फिर क्या हो जाएगा c ln ऑफ x माइनस 1। अब a b c की वैल्यू पुट करने की बारी, तो जैसे ही a की वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ln ऑफ x माइनस 1, -2 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -2, और ये मल्टीप्लाई, एलन की प्रॉपर्टी के हिसाब से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई जो है पावर की पावर चले जाएगा। उसके बाद देखिए इस वैल्यू को b की वैल्यू कितनी है 1, तो इसको डायरेक्ट लिख लें आप ln ऑफ x प्लस 1, c की वैल्यू भी 1 है तो डायरेक्ट लिख लें ln ऑफ x माइनस 1। अब देखिए ln x माइनस 1 यहाँ भी है, यहाँ भी, तो इसको जैसे ही ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ln ऑफ 2 टाइम्स ln ऑफ x माइनस 1, उस 2 को फिर से पावर की पावर में भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, प्लस ऑफ ln ऑफ x प्लस 1, और ये वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ ln ऑफ x स्क्वायर। तो जब आप इस वैल्यू को क्लब करेंगे, देखिए लॉग में प्रॉपर्टी होता है ln m इंटू एन, बेस a की वैल्यू क्या होती है, ln m प्लस ln n, और बेस दोनों जगह a होता है। तो अगर हमने उन प्रॉपर्टी का यूज करा तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ln ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये आंसर आ जाएगा ये प्लस सी। तो देखिए क्वेश्चन में गिवन है ये ln एफ एक्स प्लस सी के बराबर है, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम देखें ये वैल्यू तो किसके बराबर हो जाएगा, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब आइए इसी पैराग्राफ पे बेस्ड दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू इन एक्सपेंशन ऑफ आर एक्स माइनस एक्स होल टू दी पावर 10। तो देखिए अपना आर एक्स क्या था, अभी हमने आर एक्स भी फाइंड आउट किया था, आर एक्स की वैल्यू क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। तो अगर हम आर एक्स माइनस एक्स निकालें तो देखिए ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स होल टू दी पावर 10। अब देखिए जैसे ही एक्स से एक्स कैंसिल कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल टू दी पावर 10। अब देखिए ये बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट आ गया। अब क्या पूछा आपसे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, तो एक बार समझे यहाँ से ट्रांजिशन कितना का है, यहाँ से अगर आप इधर मूव करते तो एक्स स्क्वायर, तो मतलब जितनी भी टर्म्स होगी यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गैप पाएगा। तो जब आप इनको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद ये टर्म्स क्या आएगा, ए नॉट प्लस a1 एक्स स्क्वायर प्लस a2 एक्स टू दी पावर 4, ये सिर्फ एक्स स्क्वायर एक्स टू दी पावर 4 एक्स टू दी पावर 6 कहाँ तक जाएगा, एक्स की पावर 20 तक। कहाँ तक जाएगा, देखिए इसको अगर आपने देखा तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, a10 एक्स टू दी पावर 20 तक, a10 एक्स टू दी पावर 20 तक। तो इस एक्सपेंशन में क्लियर दिख रहा है सर, इस एक्सपेंशन में क्लियर दिख रहा है सर कि क्यूबिक टर्म्स होगी नहीं, एक्स क्यू का टर्म्स तो होगा ही नहीं। तो एक्स क्यू का टर्म्स होगा नहीं तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू क्या होगा, 0। तो आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं आप, इस एक्सपेंशन को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ए नॉट a1 एक्स स्क्वायर प्लस a2 एक्स टू दी पावर 4 प्लस a3 एक्स टू दी पावर 6।
तो इसमें सर एक्स क्यू का टर्म्स आएगा ही नहीं इस एक्सपेंशन में, जब आप ओपन करेंगे तो एक्स क्यू का टर्म्स आएगा ही नहीं, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू क्या होगा, 0 होने वाला है, तो आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इफ समेशन ऑफ आर फ्रॉम 1 to 10 into NCR, summation of R from 1 to 10 R into NCR by NCR minus 1 equal to 5n, then the value of n equal to, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं आपको वेरिएबल को मिनिमाइज करना पड़ेगा। यहाँ पे R भी वेरिएबल है, जितने भी R है R वेरिएबल है, तो यहाँ भी R है, इस NCR में भी R है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स के दोनों NCR में R है। तो आप क्या करें, वेरिएबल को मिनिमाइज करें, जितना भी वेरिएबल्स है उनको मिनिमाइज करने की कोशिश करें। तो देखिए मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है, देखिए NCR अपॉन NCR माइनस 1 को मैं थोड़ा स्टडी करता हूं कि यार ये क्या है, ये वैल्यू क्या है। तो अगर आप इन वैल्यू को देखें तो देखिए NCR क्या होता है, n फैक्टोरियल्स अपॉन r फैक्टोरियल्स n माइनस r फैक्टोरियल्स। अब NCR माइनस 1 की वैल्यू क्या होती है, अगर आप देखें तो ये n फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल और क्या हो जाएगा r माइनस 1 फैक्टोरियल। अब देखिए r फैक्टोरियल से r माइनस 1 फैक्टोरियल को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा r, और देखिए ये n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, ये क्या है n माइनस r, ये क्या है n माइनस r प्लस 1, तो इसको रिड्यूस करेंगे आप, तो n माइनस r प्लस 1 इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, तो n माइनस r फैक्टोरियल से कैंसिल होकर नीचे क्या आ जाएगा n माइनस r प्लस 1। तो अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर्स का डिनोमिनेटर्स न्यूमरेटर बनता है और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर्स डिनोमिनेटर रहता है, तो यहाँ से ये वैल्यू क्या आ जाएगा, NCR अपॉन NCR माइनस 1 की जो वैल्यू आने वाला है n माइनस r प्लस 1 बाय यहाँ पे r, डिनोमिनेटर्स का डिनोमिनेटर, तो ये वैल्यू सिंप्लीफाई होके ये आ गया, क्या आ गया, NCR बाय NCR माइनस 1 की वैल्यू n माइनस r प्लस 1 बाय r। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे समेशन में। देखिए समेशन क्या है, r फ्रॉम 1 to 10, अब r इंटू इस सिस्टम की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट करा है, इस सिस्टम की वैल्यू हमने फाइंड आउट करा है, क्या है ये n माइनस r प्लस 1 बाय r, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए क्या आ गया, समेशन ऑफ r फ्रॉम 1 to 10 n माइनस r प्लस 1, और समेशन में एक प्रॉपर्टी होता है, पता है आप समेशन को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना, समेशन ऑफ ए आई प्लस माइनस बी आई की जो वैल्यू होता है वो होता है समेशन ऑफ ए आई प्लस माइनस समेशन ऑफ बी आई, तो उसी प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे और ये क्या हो जाएगा, देखिए r वेरिएबल है यहाँ पे, n कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा तो n को हम बाहर निकाल लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा n इंटू समेशन ऑफ r फ्रॉम 1 to 10, नहीं कुछ है तो 1 है, माइनस समेशन ऑफ r फ्रॉम 1 to 10 और ये क्या हो जाएगा, देखिए r प्लस समेशन ऑफ r फ्रॉम 1 to 10 इंटू 1। अब इसकी वैल्यू क्या, देखिए 1 to 10 समेशन ऑफ 1, तो क्या हो जाएगा 1 1 1 करके कितनी बार 10 बार ऐड होगा, तो ये क्या हो जाएगा 10n, और ये क्या है समेशन ऑफ r, तो इनका मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 10 नेचुरल नंबर का सम, 10 नेचुरल नंबर का सम क्या होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, 10 इंटू 10 प्लस 1 बाई 2, तो 5 11 5, ये वैल्यू जो आएगा वो 55 आएगा, ठीक है। अब इसको देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, इसकी वैल्यू किसके बराबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 5n के बराबर, ये 5n के बराबर है, तो देखिए जैसे इस 5n को शिफ्ट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 5n इक्वल टू 45। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे तो 5n इक्वल टू क्या आ जाएगा 45 आपके पास, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगा 9, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, n इक्वल टू 9, ठीक है। तो ये ऑन एन एवरेज क्वेश्चन था, आप देख लें इनको। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए गिवन समेशन ऑफ n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, गिवन समेशन ऑफ n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आप देख लें इनको, 1 अपॉन 5n माइनस 1 इंटू 5n माइनस 4 इक्वल टू k टाइम्स डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई k, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करेंगे हम, इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड किया जा सकता है, तो ये देखें
देखिए समेशन ऑफ n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी है, और ये क्या लिखा है 1 अपॉन 5n माइनस 1 इंटू 5n माइनस 4, ठीक है, ये वैल्यू आ गया। अगर हम इन वैल्यू को देखें सेपरेट करें तो ये वैल्यू कैसे आएगा, देखिए सेपरेट करके लिखना चाहें तो आप क्या आ जाएगा, ये समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, अगर हम इस वैल्यू को लिखें तो देखिए क्या आ जाएगा माइनस माइनस 4, तो अगर आप लिखें तो ये वैल्यू आ जाएगा 5n माइनस 1 माइनस 5n माइनस 4 अपॉन क्या आ जाएगा 5n माइनस 1 इंटू 5n माइनस 4। अब देखिए ध्यान से इस वैल्यू को थोड़ा, 5n माइनस 5n कैंसिल, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 4, तो 1 प्लस 4 माइनस 1 प्लस 4 की वैल्यू जो होगा ओवरऑल 3 होगा। तो आपने न्यूमरेटर में सर आपके पास 1 था, आपने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप डिवाइड भी कर लो, तो हमने उनको डिवाइड भी कर दिया। अब इनको सेपरेट कर लेते, तो ये क्या आ जाएगा 1/3 समेशन ऑफ n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। अगर हम इनको सेपरेट करें तो ये क्या हो जाएगा 1/5n माइनस 4 और माइनस इस बार 5n माइनस 4 से कैंसिल 1 अपॉन 5n माइनस 1, ये समेशन आ गया। लेकिन ध्यान दें आप इनको, लेकिन सर आपको इस समेशन को समेशन में नहीं रहने देना, किस में कन्वर्ट करना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है ना, तो आप एक इंटीग्रल में इनको कन्वर्ट करने का, तो कैसे करें, तो ध्यान से देखिए अपन। अब देखिए हम इंटीग्रेशन की इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं, यहाँ पे क्या चाहते हैं, इंटीग्रेशन की इन्वॉल्वमेंट। हम चाहते हैं कि 1 अपॉन 5n माइनस 4 को इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख लें। तो देखिए जरा ध्यान से, क्या हम इनको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1/3 समेशन ऑफ n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, और इसको मैंने समेशन के फॉर्म में लिख लिया क्या, 5n माइनस 4 को ये लिख लिया फ्रॉम 0 टू 1 x टू दी पावर 5n माइनस 5 माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा फ्रॉम 0 टू 1 x टू दी पावर 5n माइनस 2 dx। देखिए हमने क्या करा, इसको लिख लिया क्या x टू दी पावर 5n माइनस 5। अब जैसे ही आप इनको इंटीग्रेट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा 5n x टू दी पावर 5n माइनस 4 बाय 5n माइनस 4, x की वैल्यू 1 और 0 डालेंगे, जैसे ही 1 डालेंगे तो 1 अपॉन 5n माइनस 4 बन जाएगा, और 0 पे तो वो 0 ही होने वाला, तो ये सेट हो गया। अब इसको कैसे करें, 5n माइनस 2, जैसे ही आप इनको इंटीग्रेट करेंगे तो x टू दी पावर 5n माइनस 2 प्लस 1, तो 5n माइनस 1 अपॉन 5n माइनस 1, और जैसे ही लिमिट 0 टू 1 डालेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, सेट होके 1/1 बन जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया। तो देखिए कैसे हम समेशन को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा अलर्ट रहे और केयरफुल रहे यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/3। अब देखिए इस समेशन को आप अंदर ले जा सकते हैं, इस समेशन को अंदर ले जा सकते हैं इंटीग्रेशन के। तो ये क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, इस समेशन को जैसे ही अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 0 टू 1 समेशन ऑफ x टू दी पावर 5n माइनस 5 dx, और ये क्या हो जाएगा n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, और माइनस क्या हो जाएगा फ्रॉम 0 टू 1 समेशन ऑफ n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी x टू दी पावर 5n माइनस 2 dx, ये आया। तो देखिए कैसे कन्वर्जन हो रहा है, हमने ये समेशंस को कैसे हम इंटीग्रेशन की तरफ मूव करवा रहे हैं। अब अगर हम इस वैल्यू को देखें तो देखिए अब समेशन को आप ओपन कर सकते हैं, जैसे ही n की वैल्यू 1 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 5 माइनस 5, तो x की वैल्यू x टू दी पावर 0, तो ये क्या हो जाएगा 1 बन जाएगा, और जैसे n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 10 माइनस 5, तो ये क्या हो जाएगा, अगर आप इस वैल्यू को देखें, अगर इनको और भी फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए 0 टू 1। अब इस समेशन को देखिए, ये क्या लिखा है 1 प्लस x टू दी पावर 5 प्लस x टू दी पावर 10, ये चलता रहेगा, कितनी n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, और यहाँ पे अगर आप इस वैल्यू को देखें तो ये क्या आने वाला है 0 टू 1, इसको ओपन करेंगे तो जैसे n की वैल्यू 1 डालेंगे तो ये x क्यूब से स्टार्ट होने वाला है, x क्यूब प्लस n की वैल्यू 2 डालेंगे तो 5 टू जा 10 माइनस 2 8, तो प्लस x टू दी पावर 8 प्लस x टू दी पावर 13, और ये कहाँ तक इन्फिनाइट टर्म्स हैं dx,
इन्फानाइट टर्म्स है dx। अब देखिए ये अपने आप में एक जीपी दिख रहा है क्या आपको, ये इन्फानाइट टर्म्स वाले जीपी का सम है, तो आप यहाँ पे वो जीपी का सम लगा दें। फर्स्ट टर्म मालूम है, कॉमन रेशियो मालूम है, फर्स्ट टर्म मालूम है, कॉमन रेशियो मालूम है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में इनको। तो ये वैल्यू क्या होने वाला है 1/3 0 to 1। अब देखिए ये जैसे ही आप इनको लगाएंगे यहाँ पे जीपी का सम, इन्फानाइट टर्म्स के जीपी का सम क्या होता है a/1 - r। क्या होता है a/1 - r। तो a की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू 5 है, यहाँ पे क्या होगा a/1 - r, x³ - x⁵। तो बेसिकली r दोनों जगह x⁵ ही है, तो 1/1 - x⁵। और फिर अगर देखें तो ये dx, ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा 0 to 1। अब इस बार a की वैल्यू x³ हो गया, तो ये क्या हो जाएगा x³/1 - x⁵ dx। ठीक है, तो देखिए कहीं ना कहीं अब जो समेशन है वो पिक्चर से गायब हो चुका है, अब समेशन पिक्चर से गायब हो गया, इंटीग्रेशन आ चुका है जो हमें चाहिए था। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो देखिए 0 से 1 लिमिट है और बेस भी सेम है, आई मीन अगर आप देखें तो दोनों के डिनोमिनेटर्स भी सेम है, तो हम क्लब कर सकते हैं इस फिगर को। तो ये क्या हो जाएगा 1/3 0 to 1, और ये क्या हो जाएगा आप जैसे ही इनको क्लब करेंगे तो 1 - x³/1 - x⁵ dx। ये हो गया। अब 1 - x³ के दो फैक्टर्स होते हैं, पता है क्या आपको 1 - x³ के दो फैक्टर्स होते हैं, 1 - x इंटू 1 + x + x²। ठीक है, और 1 - x⁵ के भी दो फैक्टर्स होते हैं, क्या 1 - x, और इस वैल्यू को देखें तो 1 + x + x² + x³ + x⁴, ये दो फैक्टर्स होते हैं। तो अब जैसे ही 1 - x से 1 - x कैंसिल हो जाएगा और आपके पास ये क्या हो जाएगा देखिए 1/3 0 to 1 x² + x + 1 अपॉन x⁴ + x³ + x² + x + 1 dx। अब ये आ गया, तो कहीं ना कहीं पिक्चर मूव करके देखिए यहां तक पहुंच चुके हैं। अब अपना अगला टारगेट लिमिट सेट नहीं है सर, यहां पे 0 से इन्फिनिटी है, लेकिन हमारे पिक्चर्स में जो आया, जो हमने सॉल्यूशन निकाला उसमें 0 to 1 आया, तो उनको कैसे सेट करेंगे, तो उनको भी सेट करते हैं, आइए देखते हैं इनको। तो ये आ गया आपका, यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब देखिए यहां पे एक रेसिप्रोकल ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं हम। रेसिप्रोकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो सकता है, इसको स्टार कर लीजिए या इक्वेशन 1 बोल लीजिए। रेसिप्रोकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है, जैसे ही आप x की वैल्यू 1/x पुट करेंगे, 1/x पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जो लिमिट x → 0 पे इन्फिनिटी बन जाएगा और फिर ये 1 पे 1 बन जाएगा, और ये जैसे ही इनको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा देखिए dx = नहीं, आप समझिए यहाँ पे x कैपिटल और यहाँ पे स्मॉल है तो ये कैपिटल समझ लें इनको। ठीक है, तो dx = ये क्या हो जाएगा -1/x² d⁻x। ठीक है, तो जैसे ही आप इनको सेट करेंगे और लिमिट क्या हो जाएगा, तो अगर मान लीजिए हम इनकी वैल्यू को a कॉल कर रहे हैं, इसको सीक्वेंस चलने दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 और ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ, तो माइनस कॉमन ले लिया ये, और जैसे ही आप देखेंगे ये लिमिट लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 डालेंगे तो 1/0 तो इन्फिनिटी, और 1/1 तो 1, और ये वैल्यू क्या आ जाएगा फिर से वही आ जाएगा x² + x + 1 x⁴ + x³ + x² + x + 1। आप देख लें इनको, क्योंकि जैसे ही देखिए x की जगह 1/x तो नीचे में x⁴ क्रिएट होगा और यहाँ पे x² क्रिएट होगा, तो x² से x² कैंसिल, फिर भी एक x² बचेगा जो इनको बैलेंस्ड कर लेगा। ये वाला जो डिफरेंशिएशन के थ्रू x² आया था उनको बैलेंस कर लेगा, निगेटिव साइन बस यहाँ पे रह जाएगा, बाकी चीजें सेम है, क्योंकि सोचिए यहाँ पे कंटिन्यूअस है, जैसे ही x को 1/x डालेंगे तो ये यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, x² गेन कर लेगा और ये x ही रहेगा, और जैसे ही x⁴ को 1/x डालेंगे तो x⁴ ये गेन करेगा, फिर क्यूब गेन कर लेगा, फिर x², फिर x, फिर 1, तो एकदम सीक्वेंस कंटिन्यूअस है। अब इस माइनस को कैसे बैलेंस करें, देखिए माइनस को डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक प्रॉपर्टी है, तो माइनस को लिमिट के साथ आप बैलेंस कर सकते हैं। तो अगर आप इस माइनस को बैलेंस करना है तो 1 से इन्फिनिटी लिख लीजिए। तो अगर हम देखें, देखिए ये वैल्यू क्या आ गया अभी तक 1/3 फ्रॉम 1 to ∞ x² + x + 1 x⁴ + x³ + x² + x + 1 dx। ठीक है, ये वैल्यू आ गई।
अब सोचिए सर, लेकिन अपन को जो आंसर्स लाने हैं, यहां पे देखें, अपन को जो आंसर लाना है वो 0 से इन्फिनिटी के फॉर्म में लाना है, ठीक है। अब देखिए 0 से 1, 0 से इन्फिनिटी जाना है आपको, लेकिन 0 से 1 में जो एरिया है वो सेम आ रहा है किसके, 1 से इन्फिनिटी के बराबर। इनका मतलब अगर आप 0 से इन्फिनिटी के एरिया को चाहते हैं, 0 से इन्फिनिटी के एरिया में आप आपका आंसर 0 से 1 के बीच का है, लेकिन आप 0 से इन्फिनिटी में उनको कवर करना चाहते हैं, तो 0 से 1 के बीच का एरिया सेम है और 1 से इन्फिनिटी का एरिया सेम है, तो आप दो पार्ट में डिवाइड कर दें, तो मतलब टोटल एरिया 0 से इन्फिनिटी का जो टोटल एरिया उसका बाय 2 करना पड़ेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 1/6, 1/3 इंटू 1/2। अब इनको 0 से 1 से इन्फिनिटी के बजाय डायरेक्ट लिख सकते हैं आप 0 to इन्फिनिटी। ठीक है, क्योंकि देखिए 0 से 1 के बीच का एरिया सेम है, 1 से इन्फिनिटी का एरिया सेम है, लेकिन आपको जो आंसर्स देना, आपका जो आंसर्स आया वो 0 से 1 के बीच का एरिया आया, लेकिन आपको उस आंसर्स को एक्सप्रेस करना 0 से इन्फिनिटी के एरिया के बराबर। तो आप क्या करेंगे, 0 से इन्फिनिटी बाई 2 कर लेंगे आप, है ना, क्योंकि वो डबल एरिया कवर देगा, कहीं ना कहीं वो डबल एरिया क्रिएट कर देगा। तो डबल एरिया को बैलेंस करने के लिए डिवाइड बाय हाफ कर देंगे, तो राइट आंसर ही हो जाएगा। अब कह रहा है ये आंसर के के बराबर है, क्या है, 1/k के बराबर, 1/k इंटू दिस वन के बराबर है। तो यहां से k की वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए जैसे ही कंपेयर करेंगे तो k की वैल्यू 1/6। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बच्चे यहां तक तो कर लेते हैं, ध्यान दें, बहुत बच्चे यहां तक कर लेते हैं, यहां तक तो आ जाते हैं वो, उनके बाद उनको लगता है कि कहीं ना कहीं आंसर्स में गलत है, लिमिट में कोई वो नहीं है, तो वो रेसिप्रोकल ट्रांसफॉर्मेशन करना भूल जाते हैं। तो आप इनको ध्यान रखें, रेसिप्रोकल ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, इनके बाद आप उस आंसर्स तक पहुंच सकते हैं। तो ये भी हो गया, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए सॉरी k की वैल्यू 6 के बराबर होगा, नॉट 1/6, तो k की वैल्यू 6 के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, let f define r plus 2r be a differentiable function with f of 1 equal to 3 and satisfy integration 1 to x y f of t dt equal to y of 1 to x f of t dt plus x 1 to y f of t dt, ठीक है। फाइंड f of e की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, ओके, तो देखिए आपके पास जो इंफॉर्मेशन, आपके पास 1 गिवन है, f of 1 की वैल्यू 3 गिवन है, ठीक है। अब देखिए ये कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया होगा कि यार न्यूटन लेबनीज का कॉन्सेप्ट तो पक्का लगेगा, ठीक है। तो ये आपके पास है 1 to xy f of t dt y into 1 to x f of t dt प्लस x into 1 to y f of t dt। तो न्यूटन लेबनीज लगेगा, लेकिन यहाँ पे x और y दोनों वेरिएबल्स हैं, तो आप क्या करें, न्यूटन लेबनीज तो लगाएं, लेकिन पहले डिफरेंशिएट। न्यूटन लेबनीज करता क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव। न्यूटन लेबनीज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव, मतलब इंटीग्रेशंस का डिफरेंशिएशन आपको करना हो तो आप न्यूटन लेबनीज का यूज करेंगे। तो हम वही कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे दो वेरिएबल है, तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा आप किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में न्यूटन लेबनीज लगा रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, पहले हम मेंशन करें डिफरेंशिएट with respect to x, जैसे ही x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे आप, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए f of x y और x y का डिफरेंशिएशन, तो y कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये y आ जाएगा f of x y इंटू y। अब यहाँ पे y कांस्टेंट है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, यहाँ पे न्यूटन लेबनीज लगाइए, तो ये क्या कहता है, f of x का डिफरेंशिएशन 1, और जैसे ही 1 डालेंगे 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो सेकंड टर्म लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे देखिए x कांस्टेंट है, सॉरी x वेरिएबल है, तो x का डिफरेंशिएशन 1 और बचेगा क्या, 1 to y f of t dt। अब क्या कीजिए, अब देखिए यहाँ पे आपके पास एक इंफॉर्मेशन है, f of 1 की वैल्यू 3 है, तो आप क्या कर दें, पुट x इक्वल टू 1, इसमें क्या कर दें आप, पुट x इक्वल टू 1। जैसे ही x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए y इंटू एफ ऑफ y
एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी के बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर, तो 3y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 1 to y एफ ऑफ t dt। आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इनको। तो अभी तक हम यहां तक पहुंच चुके हैं y इंटू एफ ऑफ y प्लस 3y फ्रॉम 1 to y एफ ऑफ t dt। लेकिन अपन को तो फंक्शन निकालने का, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे एफ ऑफ ई की वैल्यू पूछा है, तो फंक्शन निकालने के लिए कहीं ना कहीं फिर से अगेन आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, लेकिन इस बार x के रिस्पेक्ट में नहीं, क्योंकि x का टर्म सारे पिक्चर से आउट है, तो आपको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने का है। तो देखिए अगर आप y के रिस्पेक्ट में लिख लें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, तो जैसे ही y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए u इंटू वी रूल लगेगा, तो क्या हो जाएगा y इंटू एफ डैश y, और y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में तो 1, तो ये क्या हो जाएगा f ऑफ y, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, और इसको जैसे ही आप डिफरेंशिएट करेंगे तो न्यूटन लेबनीज लगेगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो न्यूटन लेबनीज का यूज कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा f ऑफ y। कैंसिल क्या होने वाला है दिस वन, तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखिए एफ डैश y की वैल्यू आपके पास क्या आ गया 3/y। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है और आपको फंक्शन फाइंड आउट करना है तो रिवर्स जाते हैं, आप उसको इंटीग्रेट करते हैं, जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे तो एफ डैश y का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा एफ ऑफ y, और यहाँ पे इंटीग्रेशन, तो ये 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x ln x, तो इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 ln y प्लस c। अब c कैसे निकाला जाए सर, तो c के लिए एक कॉन्सेप्ट है, देखिए आपके पास एक इंफॉर्मेशन था एफ ऑफ 1 की वैल्यू 3 के बराबर है, तो जैसे ही y की वैल्यू 1 करेंगे पुट तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ 1, तो ये 3 हो जाएगा और ये 1 पे ये 0, तो इक्वल टू c। तो c की वैल्यू कितनी हो गया, c की वैल्यू अगर आप देखें तो c इक्वल टू 3 हो गया। अब क्या आ गया आपके पास जो फंक्शन है, तो एफ ऑफ y आ गया क्या 3 ln y प्लस 3, लेकिन आपको क्या निकालने का है एफ ऑफ ई की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो क्या करना है एफ ऑफ ई की वैल्यू, तो जैसे ही आप एफ ऑफ ई निकालेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, देखें आप 3 ln ई की वैल्यू 1 प्लस 3, तो ये आंसर्स क्या आ जाएगा 6। तो बेसिकली ये इंटीजर ग्रिड टाइप क्वेश्चन था, तो इनके आंसर्स क्या हो जाएंगे 6, तो राइट आंसर्स क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का 6। वन मोर क्वेश्चन है, देखिए लास्ट क्वेश्चन, इनको डिस्कस करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, फ्रॉम 0 to π/4 एक इंटीग्रल दिया हुआ है आपको sin थीटा माइनस 2 इंटू ln ऑफ 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा रूट अंडर ln ऑफ 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा डी थीटा। इसकी जो वैल्यू है ये इंटीग्रल रूट अंडर ln ऑफ रूट अंडर a प्लस बी के फॉर्म में है, वेयर a b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, फाइंड a प्लस बी, तो आपको a प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करने का है, ठीक है। तो देखिए जरा आप इनको कैसे करें, कैसे प्रोसीड करें। देखिए पहले कहीं ना कहीं हम देखते हैं इनमें और इसमें कोई रिलेशन है क्या, 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा और ln ऑफ 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कहीं ना कहीं हमें रिलेशंस ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो बहुत टफ बन सकता है ये क्वेश्चन। अगर कोई ना कोई रिलेशंस होगा तो फिर इजीली हम डील कर सकते हैं, अगर रिलेशन नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है अपन को। तो आइए पहले हम रिलेशन खोजते हैं इसमें। तो देखिए अगर हम देखें ये वैल्यू 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, देखिए अगर हम देखें इस वैल्यू को 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसकी वैल्यू को सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए सिंप्लीफाई करने के लिए आप रेशनलाइज कर लीजिए, क्या करेंगे 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा शुड बी कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो देखिए ये कैंसिल होके ये क्या बन गया कॉस थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए अगर ये ln में होता, अगर सर ये ln में होता, मान लीजिए ये ln में होता ये टर्म्स, तो आप देखें ये वैल्यू को क्या लिख सकते थे आप, ये ln ऑफ दिस वन, ln में अगर ये वैल्यू होती, तो अब इसमें ln में एक प्रॉपर्टी होती है, अगर आप माइनस बाहर करना चाहते हैं तो जो पावर होता है उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ ln ऑफ 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो अब समझे जरा ध्यान से,
अगर आपने इस सिस्टम को, ये सिस्टम को अगर आपने P डाला तो ये कहीं ना कहीं -P लिखा हुआ है, देख ले आप, माइनस आ गया है इक्वल टू माइनस ऑफ दिस वन। तो अगर आपने इनको P डाला तो वो -P लिखा हुआ है। तो जरा ध्यान से देखें, इसको ये क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा। तो आइए इसको देख लेते हैं, ये क्या है 0 to π/4। अब देखिए साइन थीटा बाय, इसको सेपरेट करते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा बाय 1 + cos 2 थीटा। 1 + cos 2 थीटा की जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू दिस वन ln ऑफ, अब इसको देखिए 1/cos थीटा, तो ये 1/cos थीटा सेक थीटा, और साइन थीटा बाय cos थीटा तो प्लस tan थीटा। ठीक है, ये आ गया ये वैल्यू। अब माइनस, जैसे ही माइनस करेंगे तो माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप इसके वैल्यू को देखें तो ये क्या हो जाएगा 1 - sin थीटा। इसके वैल्यू को देखें तो ये क्या हो जाएगा, इस माइनस को बैलेंस कर लिया आप, तो माइनस को बैलेंस करके लिखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा -2, तो माइनस माइनस +2। अब देखिए जैसे ही ये हो गया तो अब ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू को देखें तो माइनस माइनस +2 हो गया, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा ln ऑफ, हमने इनको प्लस तो कर लिया, तो प्लस करने से ये क्या हो जाएगा cos थीटा। ओके ओके ठीक है, तो ये ln 1 + sin थीटा, तो ये क्या हो जाएगा ln 1/cos थीटा, क्योंकि आपने इसको रिवर्स साइन माइनस को बैलेंस किया, तो ये क्या लिखेंगे आप ln 1 + sin थीटा बाय cos थीटा। तो ये क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा, और नीचे क्या आएगा, इस वैल्यू को देखें तो ये क्या हो जाएगा नीचे 2 cos स्क्वायर थीटा, और फिर यहाँ पे √ln ऑफ सेक थीटा प्लस tan थीटा, और d थीटा के बराबर। इसको मैं रिमूव कर रहा हूं, आप देख लें इनको। ठीक है, अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल। अब देखिए साइन थीटा, और ये अगर आप इस वैल्यू को निकालें, ये 2 को बाहर लेंगे, ये 1/2, ये क्या हो जाएगा 0 to π/4। अब देखिए साइन थीटा बाय cos थीटा, तो साइन थीटा बाय cos थीटा tan थीटा